हेलो, नमस्ते दोस्तों और प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है ऑलवेज़ वेलकम भरत कुमार की स्पेशल वीडियोज़ के अंदर क्लास के अंदर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जैसे कि आप देख ही रहे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में ना स्टूडेंट हैं या और आपके जैसे कलीग्स या फ्रेंड्स हैं, तो कुछ बेहतर करना चाहते हैं और जैसे वैसे बिग ड्रीम्स होना चाहिए और उसको अचीवमेंट करने के लिए मेहनत भी उतनी होनी चाहिए। तो अब सवाल ये बनता है कि आफ्टर कॉलेज या बिटवीन द कॉलेज हम किस पर फ़ोकस करें? क्या जॉब जाना बेहतर रहेगा यानी जॉब की ओर जाना बेहतर रहेगा यानी गवर्नमेंट जॉब की ओर? यानी आपको एक वे ऑफ सक्सेस को प्लानिंग करना होता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जॉब बेहतर रहेगा या बिज़नेस बेहतर रहेगा जिससे आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएँ? तो क्या है आपका जॉब और क्या आप जॉब की जगह अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या है आपका आइडिया? और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लिए कौन-सा बेस्ट रहेगा? क्या आप आफ्टर कॉलेज जॉब पर फ़ोकस करना चाहेंगे या बिज़नेस पर? तो व्हिच इज़ द बेस्ट? तो शॉर्टली हम यही बताएँगे, बाकी डिपेंड करता है कि आपका अपना क्या गोल है, उद्देश्य क्या है और ड्रीम्स क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आपको भी डिसाइड हो जाता है। लेकिन अगर फिलहाल मैं बात करूँ तो आफ्टर कॉलेज जो है ना काफ़ी स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि सबसे बेस्ट ये रहेगा कि हम क्या करें, हम यहाँ पर सरकारी जॉब की तैयारी करें। तो देखिए उसमें क्या होता है यहाँ पर बता देता हूँ आपको, क्योंकि वैसे अगर बात करें फीमेल के लिए भी बात करें उनके, तो देखो जॉब के ऑप्शन कहाँ होते हैं? एक तो सिविल सर्विस में होता है, सिविल सर्विस जैसे यूपीएससी वगैरह जो होता है। डिफेंस सर्विस यानी फौज वगैरह जो है सैनिक में, टीचिंग के स्किल पे भी जाती है यानी टीचिंग पढ़ाने का जॉब भी है। स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसएससी जो है, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग जो है, अंडरटेकिंग यानी जो गवर्नमेंट के अंडर के आते हैं, वहाँ पे भी आप जॉब के अवसर हैं। सेल्फ स्टाफ कमीशन, एसएससी वाला, इंडियन रेलवे, बैंकिंग या लाइफ इंश्योरेंस। तो ये वो एरिया ऑफ जॉब के स्कोप है जहाँ आप अपने जॉब को लेकर जा सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो इसकी अगर बात करें तो कुछ बेहतर है, बेहतर क्या है? क्योंकि आपको एक तो जो आपकी सैलरी होती है, ठीक है ना? सैलरी होती है, वो आपकी फ़िक्स रहेगी और कंटिन्यू रहेगी। क्या रहेगी? कंटिन्यू रहती है। इसके अलावा अगर देखा जाए सरकारी जॉब यानी आप जॉब की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कुछ, क्योंकि जॉब जो है ना बिज़नेस और इसमें क्या फ़र्क है, ये हमें यहाँ समझना और जानना ज़रूरी होता है और वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप करते हैं जॉब की तैयारी, मान लीजिए आपने 3 से 5 साल तक जॉब करी, मतलब तैयारी करी और फिर एग्ज़ाम में अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो मेहनत पूरी की पूरी खराब जाती है। क्योंकि अब है ना अगर मैं आपको बताऊँ तो सिंपली एक नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि भारत में है ना, भारत में 9 करोड़ 9 करोड़ युवा जो है ना, वो तैयारी करते हैं जॉब की, किसकी? सरकारी जॉब की, ठीक है ना? और 9 करोड़ में से सिर्फ़ 1% 1% जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट हैं या जो तैयारी करते हैं, उनको लगता है। तो ये रियलिटी है। बिल्कुल, सरकारी नौकरी स्तर है, डिएबिलिटी है, आपको टाइम पे पेमेंट मिल जाता है, थोड़ा फ्रीडम भी मिल जाता है, तो कुल मिलाकर लेकिन ये है ना अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो ये चीज़ तो वास्तव में दिक्कत करती है, ये चीज़ तो वास्तव में दिक्कत थोड़ा-सा, क्योंकि अगर थोड़ा-सा हम कहीं लूज़ हो गए ना तो हमारे हाथ से वो चली जाती है, क्योंकि वो ऊँट के मुँह में जीरे वाली वैकेंसी आती है और अपना समय इतना देते हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ठीक है? तो ये तो एक मैंने आपको बता दिया जो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब इतनी मेहनत के बाद भी अगर नौकरी ना मिले, आपने इतनी मेहनत की, अगर मेहनत के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो? नौकरी के फ़ायदे हैं, ऑब्वियसली फ़ायदे। एक स्टेबल लाइफ़ स्टाइल मिल जाती है, आप अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद नहीं मिलती है तो क्या होगा? इसी तरह आप सोच रहे हैं कि तो हम जॉब कर लेते हैं। तो देखिए, अब अगर जॉब की ओर जाते हैं ना, बिज़नेस की ओर जाते हैं, तो बिज़नेस में भी एक्चुअल में क्या होता है, इकोनॉमी एक्टिविटी। पहले तो फंडिंग, पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्टार्टअप करते तो पैसे की आवश्यकता होती है। प्रोडक्ट एंड परचेज़िंग ऑफ द गुड एंड सर्विस, इसके अलावा आपको कौन-सा बिज़नेस करना है, उसके लिए क्या मतलब पूरा एक फुल ऑफ बिज़नेस माइंड होना ज़रूरी है। और इसके बाद आप अगर बिज़नेस है तो आपको सेलिंग करना आना चाहिए, उसकी सर्विस देना आना चाहिए, कंटिन्यूटी डीलिंग, इसके बाद आपको लगातार फ़ोकस रहना पड़ता है। बिज़नेस बिग अपॉर्च्युनिटी है, अपने ड्रीम को जल्द पूरा सकते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब स्लोली है बट है। लेकिन ये जो मैं बात करूँ अगर जॉब की, तो ये रिस्क है लेकिन फास्ट ग्रोथ करती है, फास्ट ग्रोथ करती है।
तो इसलिए प्रॉफिट भी अर्निंग होती है, लेकिन इसमें एलिमेंट रिस्क भी है। कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू, तो वो रिस्क भी इसमें है। अनसर्टेन रिटर्न, और वो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी जॉब की तरह हर महीने के जैसे 50,000 आ रहे हैं तो इसमें भी 50 आएँगे। हो सकता है कभी बाउंस करें, 1.5 लाख 2 लाख निकल जाए, कभी हो सकता है कि लॉस में आ जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने एक्टिव हैं अपने गोल के प्रति, लीगल एंड लॉफुल। क्योंकि बिज़नेस में भी काफ़ी बार ये होता है कि अगर आप सही से मेंटेन नहीं करते, टैक्स नहीं भरते, तो आप घाटे में पड़ जाते हैं। और कंज्यूमर सैटिस्फैक्शन, यानी ये सबसे ज़रूरी है कि आप बिज़नेस करते हैं तो आपके ग्राहक संतुष्ट है तो आप बेहतर कर पाएँगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बिज़नेस जो होता है ना, उसमें भी सक्सेस की गुंजाइश है, फैसिलिटी है कि आप सक्सेस हो पाएँगे, लेकिन गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो होता क्या है, जब कोई नए-नए बिज़नेस शुरू करते हैं, भारत की अगर बात करें, तो भारत में जब शुरू करते हैं ना स्टार्टअप स्टार्टअप तो शुरू करते हैं तो 80% स्टार्टअप जो होते हैं वो बिज़नेस जो होता है अपना दम पहले ही घोट देते हैं, अपना दम पहले ही घोट देते हैं। तो आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप 100 में से 80 नहीं, उन 20% लोगों में शामिल हो जो आप अपने फ़ोकस और प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दोगे। क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ़ के गोल को अचीव करना है, ड्रीम को अचीव करना है, तो ध्यान रखना है। देखो, हर चीज़ में आपको स्ट्रगल मिलेगा, हर चीज़ में आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे, हर फ़ील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आई हैव नॉट अ गोल्डन स्पून हियर। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास गोल्डन स्पून नहीं है, या हमारे पास कुछ मैजिक नहीं है हम कि हम कुछ कर पाएँ मैजिकली बैठे-बैठे, नहीं। हमें हार्ड वर्क करना होगा, पेशेंस रखना होगा, और जो भी कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। मतलब इन दोनों में से क्या बेहतर रहेगा? तो देखो, यहाँ पर मैं दोनों के प्रो एंड कॉन्स बता देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहे हैं आप, या फिर आप बिज़नेस की ओर जाना चाहते हैं, तो देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब में ना वो सिक्योरिटी होती है, आपकी लाइफ़ की, आपके पेमेंट की हाई सिक्योरिटी होती है, कोई लॉस नहीं होता है। बिज़नेस में लो इंसिडिटी, यानी आपको गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा अगर आप एक्टिव नहीं हैं। इसी तरह से फ्रीडम, तो सरकारी जॉब में आपको फ्रीडम इतना नहीं मिलता, लिमिटेड होता है, आप एक बंधुआ मज़दूर की तरह लिमिटेड सर्कल में घूमते रहते हैं, कोल्हू की बैल की तरह। लेकिन बिज़नेस में आप बिल्कुल फ्री रहते हैं, आप कहीं पर भी जाके बिज़नेस कर सकते हैं, ट्रैवलिंग हो सकता है और विभिन्न प्रकार से, तो बिज़नेस में आपको फ्रीडम मिलता है। इनकम की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में फिक्स इनकम होती है, आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। कोई नया बड़ा काम करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता, वो धीरे-धीरे हो सकता है, क्योंकि फिक्स इनकम होती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको उसकी छूट होती है। आपको हाई प्रोफाइल एंड लो प्रोफाइल लाइफ जीने को मिल सकती है। कभी बेहतर हुआ तो कहते हैं ना कि छप्पर फाड़ के मिल जाने वाली बात होती है। स्ट्रेस की बात करें तो एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एग्ज़ाम का प्रेशर लेना पड़ता है। एक बार सिलेक्शन हो गया, फिर गोइंग टू बी अ गुड लाला लाला कह सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मार्केट प्रेशर की। देखो, बिज़नेस के लिए मार्केट को समझना होगा। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर आते हैं, जैसे एआई आ गया तो बहुत जानों की छुट्टी हो गई। अब आपको अपने बिज़नेस को आगे ले जाना तो स्किल्ड को डेवलप करना होगा, आपको एआई को सीखना होगा। इस प्रकार से वहाँ मार्केट का रहता है, लेकिन ये तो लॉन्ग टाइम रहता है। ग्रोथ, तो गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत स्लो बट स्टडी, कछुओं की चाल की तरह आपकी प्रोग्रेस होती है, लेकिन होती है। लेकिन यहाँ पर रिस्क होता है, बिजनेस में रिस्क होता है, लेकिन अगर लग गई नैया पार तो फ्लाइंग करोगे सीधा, यानी फास्ट ग्रोथ होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये मैंने दोनों ही आपको दोस्तों बता दी पॉसिबिलिटी जो है। बट आपका मोटा मोटा अगर कहूँ फीलफुल ऑब्जेक्ट क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है, इस अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, और आपको कैसी लाइफ जीनी है वो भी मैंने बता दिया। आई होप सो आपको ये एनर्जेटिक एंड इंफॉर्मेटिव अपडेट मिल गई होगी, तो प्लीज शेयर के लीजिए और जुड़ते हैं अगली इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स के लिए। तो टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।